चलिए बाबू, सभी को गुड आफ्टरनून। एलन मैथमेटिक्स में सभी को वेलकम। मैं हूं एलन सर बाबू। चलिए आज स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। चलिए देखिएगा बाबू, डिटर्मिनेंट में ही ये वो टर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में रहता है इस टाइप का क्वेश्चन बाबू। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर बाबू हिंदी में बोलेंगे उपसारणिक और सहखंड। चलिए बाबू, आज हम लोग जानेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में बाबू। सबसे पहले बाबू हम ये बोलना चाह रहे हैं, जब ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा बाबू, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सभी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे तो वो एनसीईआरटी रहे, चाहे तो आरएस अग्रवाल रहे, चाहे तो आरडी शर्मा रहे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। खाली ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा बाबू। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए तो हम लोग जानेंगे उपसारणिक और सहखंड के बारे में। तो पहले तो ये जानना है बाबू उपसारणिक। पहला तो उपसारणिक जानेंगे कि क्या है उपसारणिक। आइए बाबू, तो उपसारणिक पर सिंपल है बाबू, एगो क्वेश्चन लेके समझा देते हैं कि उपसारणिक क्या है। ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे क्वेश्चन लेते हैं बाबू, एक टाइप में है कि इफ अगर दो गो रो और दो गो कॉलम रहता है तो कैसे करेंगे। जैसे 11, 12 और यहाँ 21 और यहाँ 22 है बाबू। ये दो गो रो दो गो कॉलम है, तो इसमें बाबू या ऐसे लिखिए बाबू, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चलिए बाबू, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालना है। इसका मतलब माइनर्स बोले तो उपसारणिक और कोफैक्टर बोले तो सहखंड। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा बाबू। दो गो रो या दो गो कॉलम रहेगा तो आप लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालिएगा ये बताने जा रहे हैं। माइनर्स को बाबू कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, माइनर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। राइट माइनर्स है, माइनर नहीं माइनर्स, मतलब सबको निकालना जितना एलिमेंट है। तो एलिमेंट काउंट कै गो है, 1 2 3 4 गो है। जितना एलिमेंट रहेगा बाबू उतना माइनर्स निकलेगा। जितना एलिमेंट, क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 4 गो एलिमेंट है बाबू, तो 4 गो माइनर्स निकलेगा और 4 गो कोफैक्टर्स निकलेगा। तो मतलब सर जितना एलिमेंट जितना माइनस निकलेगा जितना कोफैक्टर्स निकलेगा बाबू। तो इसमें 4 गो माइनर निकलेगा बाबू। तो 4 गो माइनर कौन कौन होगा, तो देखिएगा बाबू, यम 11 तो माइनर 11, तो कैसे निकालिएगा। तो जिसको ले रहे हो बाबू इसका खड़ा झाप देना है। इसको ले रहे हैं माइनर 11 निकाल रहे हैं, तो 11 यहां होता है, तो जिसको ले रहे हो इसका खड़ा और इसका पड़ा झाप दीजिए, और जे बच गया वही आंसर हो जाएगा बाबू। तो बचा हुआ क्या है, A22, A22 बचा हुआ है, तो A22 यही तो हो गया। माइनर 11 निकल गया बाबू, यही आपका आंसर हो गया। अब आइए बाबू, जैसे माइनर आपको 12 निकालना है, तो 12 ये निकालना है सर, इसके सामने खड़ा ये झाप देना है और इसका पड़ा ये झाप देना है बाबू। तो कौची बचा, 21 बचा, तो यही 21 हो जाएगा आपका आंसर। फिर से हम बोल रहे हैं बाबू, ये ले रहे हो तो माइनर 11 निकाले थे, इसका खड़ा और इसका पड़ा झाप दिए थे, ये हो गया। फिर ये माइनर अगर 12 तो 12 यहाँ है, तो इसका खड़ा ये और इसका पड़ा ये, तो ये 21 हुआ बाबू, तो यही लिखा गया। चलिए आइए, अब जैसे बाबू आप ये निकालिएगा माइनर हमको माइनर 21 चाहिए, तो कैसे सर, तो माइनर 21 चाहिए, तो इसके सामने वाला खड़ा ये झाप देंगे, इसके सामने वाला पड़ा ये झाप देंगे, इसका खड़ा ऊपर ये पड़ा हो गया, तो कौची बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है बाबू। तो 12 आंसर हो जाएगा A12। यही सब तो माइनर है बाबू। अब देखिए एगो माइनर एगो है बाबू,
एगो माइनर 22 निकाल 22 निकालना है बाबू, माइनर 22। तो इसको आइए बाबू, इसको माइनर 22 कैसे निकालेंगे? तो ये यहाँ तो ये गया, इसका खड़ा ये और इसका पड़ा ये, तो कौची बचा A11। तो यही लिखेंगे बाबू A11, ये है। कितना बाबू, कितना व्यक्ति बोल देता है A11, ये गलत है बाबू। A1 रो है, 1 कॉलम है बाबू, तो इसको पढ़िएगा A11। कभी कल हम भी बाबू A11 बोल देते, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, A11 बोलना है। इसका मतलब 1 रो है, 1 कॉलम है बाबू, ये बात को ध्यान देना है। चलिए, तो इसके मतलब ये समझे बाबू, माइनर और कोफैक्टर निकालना है तो जिसको भी लेना है, जिसका भी माइनर निकालना है, उसका खड़ा और पड़ा डिलीट कर देना है। तो ये माइनर निकल गया बाबू। अब कोफैक्टर कैसे निकलेगा सर? तो देखिए बाबू, कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है। आइए, कोफैक्टर में बाबू जैसे C को कोफैक्टर से डिनोट करते हैं, स्मॉल c से। हाँ बाबू, स्मॉल c से कोफैक्टर को, तब CIJ मतलब I रो है, J कॉलम है बाबू, बराबर। कोफैक्टर को और भी डिनोट करते हैं कैपिटल A से, कैपिटल AIJ। A को I को रो बोलते, J को कॉलम। ये कोफैक्टर को डिनोट करने का हुआ बाबू। यहाँ इस तरह का सिंबल के कोफैक्टर बोलेंगे बाबू। अब कोफैक्टर बराबर फार्मूला होता है -1 पर पावर I प्लस J इंटू MIJ। यम क्या है? माइनर है बाबू, कैपिटल यम, स्मॉल नहीं बाबू, कैपिटल यम। ये हो गया, तो ये फार्मूला है बाबू, इसको हम घेर देते हैं। तो आइए कैसे कोफैक्टर अब निकालेंगे। माइनर तो समझ गए सर, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे सर? तो देखिए बाबू, CIJ, तो कोफैक्टर अगर 11 के निकालना है, कोफैक्टर सर 11 के निकालना है, तो कोफैक्टर 11 के, तो देखिएगा बाबू यहाँ -1 लिख देना है। अब देखिए I प्लस J था, तो I प्लस J, यहाँ क्या है 1 1 है, तो 1 प्लस 1 बाबू I इंटू। अब देखिए यहाँ AIJ था, तो MIJ हुआ बाबू। यहाँ A था तो A था, तो यहाँ M हुआ, तो यहाँ A है तो M होगा। यहाँ IJ था, IJ हुआ, यहाँ 1 1 है, तो यहाँ 1 1 होगा। ये बैठा दिए बाबू, I के जगह और J के जगह 1 1 काम कर रहा है बाबू। I के जगह 1 बैठा दिए, J के जगह 1। तो देखिए ना, I के जगह 1 और J के जगह 1, I के जगह 1 और J के जगह 1। तो आइए ध्यान दीजिएगा बाबू, तब बोलिए, तब यहां से C11 बराबर A11 मतलब A मतलब कोफैक्टर, कोफैक्टर 1 1 कैसे निकलेगा? तो -1 पर पावर 1 1 2, ये हो जाएगा M माइनर 1 1 कितना आया है निकल के बाबू? इतना आया है, A22 आया है, तो A22 करेंगे। ये कोफैक्टर नहीं है, ये एलिमेंट है बाबू। कोफैक्टर को कैपिटल A से, हाँ। अब आइए बाबू, -1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा? -1 गुना -1 और A22 बाबू। तो यहां से रिजल्ट माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 गुना इतना, तब A22 आ जाएगा बाबू। तो ये हो गया, मतलब तब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बाबू कि कैसे निकाले। तो कोफैक्टर 1 1 आ गया A22 बाबू। तो सर माइनर भी यही आया, कोफैक्टर भी यही आया। हाँ बाबू, अगर बाबू 1 1 2, अगर देखिए अगर सम संख्या आएगा जोड़ के 1 1 2 सम संख्या आया तो माइनर वही हो, माइनर वाला ही कोफैक्टर हो जाएगा बाबू। देखिए जैसे देखिएगा बाबू, जैसे हम और भी बताते, जैसे एग्जांपल लेके, जैसे बाबू आप कोफैक्टर 1 1 निकालें, कोफैक्टर अगर कोफैक्टर हम निकालते बाबू 12, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो कोफैक्टर 1 2, तो कोफैक्टर 1 2, तो फार्मूला क्या होता है बाबू? यहाँ बैठा देना इसी फार्मूला पर। आइए -1, I के जगह 1 काम करेगा, J के जगह 2 बाबू। तो यहाँ देखिए ये दोनों जुटा है, तो ये दोनों जुटेगा, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? यम, यहाँ ये माइनर ये हो जाएगा। यहाँ AIJ था तो MIJ हुआ, तो यहाँ A12 था कोफैक्टर 1 2, तो माइनर 1 2 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या आ जाएगा? -1 पर पावर 2 1 3 और
m12 बाबू। अब देखिएगा, अब -1 पे पावर क्यों करेंगे बाबू, तो ये आउट है, तो आउट है तो -1 गुना -1 करिएगा m12। तो ये बाबू ध्यान दीजिएगा, जब माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 और फिर इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा बाबू। इसका -12 कितना आप निकाले हो बाबू, -12 आप निकाले हो इतना, तो ये लिख दीजिए इसके स्थान पर बाबू। तो -12 कितना निकाल के आया है, 821, तो 821। एक बात आप समझिए बाबू, देखिए माइनर में बाबू अगर प्लस माइनस लगाते हैं, माइनर को कोफैक्टर तब कहेंगे जब प्लस माइनस साइन लग जाएगा तो कोफैक्टर बन जाएगा। जैसे देखिए इसका कोफैक्टर निकालना है a11 का कोफैक्टर, तो 1 1 2 सम संख्या रहेगा तो वही, और 2 1 3 विषम संख्या तो यहाँ माइनस पड़ जाएगा बाबू। 2 1 3 इसका कोफैक्टर निकालिएगा 21 का, तो 2 1 3 है तो माइनस लग जाएगा बाबू। मत तो देखिए नहीं, यही हुआ कि आप यदि कोफैक्टर देखिए बाबू 1 1 निकाले तो यहाँ 1 1 2, तो वही जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर हो जाएगा। सम संख्या आएगा अगर जोड़ के बाबू तो जो माइनर आया वही कोफैक्टर आएगा। अगर विषम संख्या रहा बाबू, ऑड नंबर रहा तो वो माइनस लगा दीजिएगा। देख लीजिए जैसे अब यहां से बाबू ये तो ये 1 2 निकाले। अब आइए जैसे कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे, कोफैक्टर अब आइए 21 निकालेंगे बाबू। यहाँ थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, कोफैक्टर 21 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, फार्मूला आप लिख दीजिए। सिर्फ आई के जगह 2 होगा बाबू और जे के जगह 1 होगा। आई के जगह 2, ये पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे, तो पहला वाला आई दूसरा वाला जे, तो रख दीजिए बाबू -1 पर पावर आई प्लस जे, मतलब 2 + 1। और ए बाबू यहाँ ए के जगह m बन गया, तो ए के जगह क्या हो जाएगा, m बन जाएगा। आई और जे के जगह 2 और 1 हो जाएगा। सिर्फ ये फार्मूला पर बैठा देना है बाबू, आई जे के जगह ये 2 1 काम करेगा। जहां आई है वहां 2 रख दीजिए, जहां जे है वहां 1 रख दीजिए। तो चलिए ये फार्मूला होता है -1 आई के जगह 2 काम करेगा, तो 2 और जे के जगह 1, तो ये लिख दिए यम आई के जगह 2 और जे के जगह 1। तो इस तरह से बाबू आपका रिजल्ट क्या आ गया, -1 पर पावर 2 1 3। अब m2 माइनर, यम नहीं पढ़े, इसको माइनर पढ़ना है। -21 क्या आया है बाबू, तो ये आया है a12। को देखिए -21 एलिमेंट a12 आया है, तो ये लिख देना है बाबू। अब आइए ये आउट है तो माइनस एगो लग जाएगा, यहाँ a हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। तो देखिए बाबू 2 1 3 था, आउट था, तो माइनर में माइनस लगा देना है तो कोफैक्टर बन जाएगा बाबू। चलिए इतना दूर हो, जिसको प्रिंट करना है बाबू जल्दी प्रिंट कर लेंगे। इस पर क्वेश्चन देंगे बाबू, पता चलेगा। बस एक फार्मूला की जगह बैठाना है बाबू कोफैक्टर में। चलिए मिटावे बाबू, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो बाबू। तो इसी प्रकार से बाबू a21 निकाल दिए हम, आपके लिए छोड़े हैं a22 कैसे हो जाएगा, तब कोफैक्टर देखिए बाबू 2 2 4 सम संख्या ते ही हो जाएगा कोफैक्टर। इस पर बैठाइएगा तो देखिए बाबू वो भी निकाल देते हैं। ये मिटाते हैं बाबू। आइए देखिए अब कोफैक्टर, अब आइए बाबू a22 निकालते हैं, कोफैक्टर 22 निकालते हैं। तो हम लोग फार्मूला दिए थे, क्या फार्मूला दिए थे, साइड में आ लिख देते हैं बाबू कोफैक्टर का फार्मूला aij बराबर दिए थे बाबू माइनस, इधर चमकेगा थोड़ा सा बाबू, इधर लिखते हैं aij बराबर फार्मूला दिए थे बाबू -1 पर पावर i + j इंटू mij दिए थे बाबू। इसी फार्मूला पर बैठा दीजिए बाबू, i के जगह 2 j के जगह 2 होगा, -1 बोले i के जगह 2 और j के जगह 2। अब आइए माइनर, या i के जगह 2 और j के जगह 2 बाबू। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये -1 2 2 4
ये 4 आ गया बाबू, आई एम 22। तो एम 22 कैसे निकालिएगा, माइनर 2 कैसे, तो यहाँ तो माइनर 2 कैसे, माइनर कैसे निकालते, इसका माइनर इसका खड़ा ये झाप देते थे और इसका बड़ा झाप देते थे, तो क्या आता था, A11 आता था। तो ए बाबू -1 पर पावर 4 करिएगा तो प्लस में आ जाएगा, -1 पर पावर 4 करिएगा बाबू, ये पता होना चाहिए, ये जोड़ घटा हुआ है, माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना, तो 1 नहीं आएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस ये 1 आ जाएगा, इसको -1 पर पावर 4, जब ये इवन संख्या रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो आइए बाबू, तो -2 हो गया। तो बोलिए माइनर ए बाबू, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, माइनर 22 कैसे निकालते थे, तो माइनर 22 हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आया था माइनर 22 बाबू, तब A11 आया था, तो यही हो गया। तो ये चीज सीखे, 2 2 4 इवन है बाबू, तो जो इवन का जो माइनर आया है वही कोफैक्टर आएगा बाबू, आउट में वो माइनस लगा देना है बस। चलिए एक एग्जांपल देते हैं बाबू, तो क्लियर होगा अच्छी तरह से। आइए ध्यान दीजिएगा बाबू, एक एग्जांपल लेते हैं, अपने आप को अच्छी तरह से समझ में आएगा बाबू। आइए देखिएगा बाबू, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ जैसे 1 2 -3 और 4 रहेगा बाबू, ऐसा रहेगा, लिखना रहेगा राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चलिए बाबू, ऐसा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, पहले तो माइनर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, उपसारणिक, एक हिंदी होता है उपसारणिक, इसको मतलब सहखंड बाबू। तो चलिए ये दोनों कैसे निकलता है ध्यान देना है बाबू। जैसे सॉल्यूशन, माइनर का डिफिनेशन ये बाबू, जिसको लेना है उसका रो और कॉलम डिलीट कर देना है। जैसे माइनर 11 लेंगे बाबू, तो यहाँ होता है 11, यहाँ होता है 12, यहाँ 21 और यहाँ 22 होता है बाबू। हम लोग ये साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं बाबू, देखिएगा अभी बताया A1, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ बाबू 21, यहाँ बाबू 22, इस तरह से होता है। आइए तो माइनर 1 कैसे निकालेंगे, माइनर 1 यहाँ 1 होता है बाबू, देखिए यहाँ 1 होता है, तो माइनर इसका ये एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसका यहाँ पर देखिए ना 1 कहाँ होता है, यहाँ ये देखिए 1, तो माइनर 11 इसका निकालना, माइनर 1 निकालना है। तो आइए बाबू, तो इसका देखिए वहां A11 यहाँ होता है बाबू, तो इसका खड़ा और इसका पड़ा झाप दीजिए, ये 4 हो गया, यही आपका आंसर हुआ बाबू, यही तो आपका माइनर हुआ बाबू, यही आपका आंसर है। अब जैसे आपको कोई बोलेगा माइनर्स आप निकालिए, माइनर्स बोल दिया, इसका मतलब सबको निकालना पड़ेगा बाबू। जैसे आपको माइनर बोल दिया 1 2 का निकालिए, तो 1 2 यहाँ होता है, देखिए उसके अनुसार बाबू 1 2 यहाँ होता है, इसका खड़ा ही जाएगा, इसका पड़ा ही जाएगा, बचेगा -3, यही आपका आंसर हुआ बाबू। अब जैसे बोलेगा कि माइनर आप 21 का निकालिए, 21 का, तो 21 यहाँ है बाबू, तो इसका खड़ा ही गया और इसका पड़ा ही गया, तो ये 2 डिफिनेशन भी ही होता है बाबू, जिसका भी माइनर निकालना है उसका खड़ा और पड़ा डिलीट कर देना है। चलिए आइए, ये इसका अभी माइनर 22 का चाहिए, माइनर 2 चाहिए बाबू, तो माइनर 2 चाहिए, यहाँ इसका माइनर चाहिए एलिमेंट 22 का, तो ये बाबू इसका माइनर चाहिए, तो इसका पड़ा और इसका खड़ा चल गया, तो क्या बचा 1 बचा बाबू, तो यही आपका आंसर हुआ। तब एक लाइन हम बोल रहे हैं बाबू, जिसका भी माइनर निकालना है, जैसे 11 का निकालें, इसका खड़ा और इसका पड़ा झाप दिए, जो बचा वो हो गया। माइनर इसका माइनर 1 2 का निकालना था बाबू, तो ये गया और ये गया, तो ये बचा। इसका माइनर अगर निकालना रहेगा तो ये गया 2 बचा बाबू। इसका अगर माइनर निकालना है तो इसका खड़ा इसका पड़ा गया तो 1 हुआ। इस तरह से हम लोग माइनर निकालेंगे। अब कोफैक्टर निकालना इजी है बाबू। हम लोग क्या बोले कि हम लोग बोले कोफैक्टर, ध्यान दीजिएगा बाबू,
देखिए कोफैक्टर 1 1 निकालना है, इसको कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। तो 1 1 2 सम संख्या है, तो वही वाला जो माइनर है वही हो जाएगा आंसर, बस ये ध्यान देना है। अब जैसे माइनर कोफैक्टर हमको निकालना है बाबू 1 2 का, तो कोफैक्टर 1 2 का, तो देखिए बाबू 2 1 3 विषम संख्या है, 3 अगर विषम संख्या रहेगा तो माइनस लगा देना है, आई वाला जो है यहाँ लिख देना है बाबू माइनर वाला, तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा बाबू। अब जैसे आपको कोफैक्टर 21 का निकालना है, कोफैक्टर 2 1 का निकालना है बाबू, तो कोफैक्टर 2 1 का, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 1 3 विषम संख्या है तो माइनस देना है, आई वाला जो माइनर वाला आया है वही लिख देना है बाबू, तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा बाबू। जैसे कोफैक्टर 22 का निकालना है, तो माइनर पता करिए 22 का क्या आया है 1 आया है, तो यहाँ 2 2 4, अगर ये सम संख्या रहेगा बाबू, अगर इवेन रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, तो यही आपका आंसर हुआ बाबू। यही सब जो देख रहे हो बाबू, यही सब कोफैक्टर का आंसर है बाबू। यही सब माइनर और कोफैक्टर है। तो माइनर में रो और कॉलम को डिलीट करना था, कोफैक्टर में हमने बताया कि 1 1 2 अगर सम संख्या मतलब इवेन रहेगा सम संख्या, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। आउट रहेगा बाबू 2 1 3, इसको जोड़ देना है पहले, 2 1 3 आउट है, तो जो माइनर निकल के आया उसमें माइनस लग जाएगा, तो माइनर निकल के आया था -3, तो उसमें वो माइनस लग जाएगा। अब जैसे कोफैक्टर 2 1 का, तो माइनर पहले पता करिए कि 2 1 का माइनर क्या आया था, 2 1 का माइनर, तो 2 1 का माइनर 2 आया था, तो बोलिए तो 2 लिख दिए, अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो इसके अनुसार 2 1 3 अगर विषम रहेगा तो माइनस देना है। जैसे A22 का कोफैक्टर 2 2 का निकालना है, कोफैक्टर 2 2 का निकालना है बाबू, तो पता करिए कि 2 2 4 ये सम संख्या है, तो जितना माइनर आया वही कोफैक्टर हो जाएगा, तो यही हो गया। चलिए बाबू एक क्वेश्चन और दिखाते हैं इसी टाइप का, ये मिटाते हैं बाबू। अभी भी नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एक क्वेश्चन और इस पर देंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा दूसरा नंबर में बाबू, A B -C -D ऐसा है, इफ A डिटर्मिनेंट A B -C -D है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है बाबू। सुनिएगा ध्यान दीजिएगा बाबू, सॉल्यूशंस हल करेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा माइनर 1 1 निकालना है, तो माइनर 1 1 निकालना है बाबू, तो बस यहाँ 1 1 है उसके अनुसार, तो इसका खरा झाप दिए, इसका परा झाप दिए, ये वाला बचा है तो यही लिख देंगे, यही तो आपका आंसर है बहादुर। जब बस जिसका माइनर निकालना उसका रो और कॉलम डिलीट कर देना है, इसका निकालना है इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, मतलब खरा और परा डिलीट, जो बचेगा वही माइनर होगा। चलिए माइनर आपको कहेगा 12 का निकालने के लिए, आइए यहाँ 12 होता है बाबू, तो ई गया खरा, ई एकर परा ई है, एकर खरा ई है, इसका परा ई है, तो बच्चल कौची है -C, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या होता है बाबू, माइनर आपको निकालना है 2 1 का, चलिए तो इसका खरा ये झपेगा, इसका परा ये झपेगा, कौची बचा हुआ है B, तो यही B आंसर हो जाएगा। आपको माइनर आपको निकालने के लिए कहेगा 2 2 बाबू, तो यहाँ होता है 2 2, कैसे पता चला सर, यहाँ से बाबू, तो यहाँ 2 2 होता है कि इसका परा ये जब जाएगा, इसका खरा ये जब जाएगा, बचेगा A, यहाँ A दे देंगे, यही हो गया, माइनर C निकल गया बाबू। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे सर, आसान है कोफैक्टर निकालने का, कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अगर कोफैक्टर 1 1 निकालना है तो पहले पता करिए 1 1 ये दोनों को जोड़िए, 2 सम संख्या है, तो जे माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, तो माइनर -D है तो वही कोफैक्टर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अब आइए जैसे आपको कोफैक्टर आपको निकालना है बाबू 1 2 का,
को फैक्टर निकालना है 1 2 का, तो पता करिए 2 1 3 विषम है, तो विषम में वो माइनस लगा देंगे माइनर में, तो माइनर निकल के क्या आया था 8, माइनर 1 2 का निकल के आया था -c, यहाँ 2 1 3 विषम है तो इसमें माइनस को लगा दीजिए, अब -c पहले से निकल के आया है माइनर में, तो चलिए क्या आ गया c हो गया, यही तो आपका आंसर है। आपको बोलेगा बाबू निकालिए कोफैक्टर 2 1 का, चलिए कोफैक्टर 2 1 का निकालना है बाबू, तो 2 1 3 विषम है तो माइनस, अजय इसका माइनर निकल के आया वो लिख दीजिए, इसका माइनर निकल के क्या है -2 1 का निकल के आया है b, तो यहां हो जाएगा -b। जैसे आपको कहेगा कोफैक्टर निकालिए ये 2 1 का, अगर ये नहीं सर तो अगर डायरेक्ट ऐसे निकालना रहेगा तो पहले माइनर चेक करना है कि 22 यहाँ है, तो इसका 22 का माइनर क्या होगा ई गया, अच्छा ए होगा, ए तो लिख दिए, ई माइनर आया है निकल के, अब इसी में प्लस या माइनस लगा देंगे तो कोफैक्टर हो जाएगा, तो 2 2 4 सम संख्या तो इसी छोड़ देंगे, अगर विषम रहता तो माइनस लगाते, तो यही आपका सबका आंसर हुआ बाबू। एक लाइन फिर से हम बोलना चाह रहे हैं बाबू, माइनर तो जिसको भी ले रहे हो 11 का निकाल रहे हो तो रो और कॉलम डिलीट कर देना है, वही हो जाएगा, जिसका भी माइनर निकालना है उसका रो और कॉलम डिलीट कर देना है। कोफैक्टर में बाबू रो और कॉलम के जब आप जोड़िएगा, जैसे हम कोफैक्टर यहाँ निकाले तो 1 1 2 जोड़े, एक कोफैक्टर 1 1 का निकाले तो 1 1 2, अगर सम संख्या रहेगा तो जैसे कोफैक्टर 1 1 के निकाले तो इसका माइनर कितना आया -d आया, तो माइनस से d होगा, क्यों सर 1 1 2 अगर सम संख्या रहेगा तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, अब विषम आता जोड़ के तो वो माइनस लगा देते, ठीक बाबू। चलिए आगे बात करेंगे, ये तो 2 रो 2 कॉलम वाला हुआ, 3 रो 3 कॉलम वाला बात करेंगे कि कैसे उसका माइनर निकलता है, कैसे उसका कोफैक्टर निकलता है। चलिए ये मिटाते हैं बाबू, जैसे देखिए बाबू क्वेश्चन लेते हैं 1 नंबर में, A11 1 2 1 3, एक यहाँ बाबू चलिए इसको में निकालना है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चलिए बाबू माइनर्स और कोफैक्टर निकालना है, चलिए आइए माइनर्स और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे बाबू, ध्यान देना है। आइए अगर माइनर हमको 11 का निकालना है बाबू तो बस इसका रो और कॉलम डिलीट कर देना है बाबू। आइए यहाँ 11 है तो इसको ये पूरा झाप लेना है बाबू, इसका पड़ा ये झप जाएगा, इसका खड़ा ये झप जाएगा, इतना इसका जो भी है बाबू इसका खड़ा पूरा झप जाएगा, इसका पढ़ाई पूरा झप जाएगा, तो ये सब बचा हुआ है 4 गो, इसका देखिए ना बाबू इसका खड़ा ये झापेंगे पढ़ा ये झापेंगे, तो यही सब बचा हुआ है 4 गो, तो लिखेंगे A22 A23 बाबू A32 और A33 लिख देंगे बस। अब इसी को हल कर लेना है बाबू, इस तरह से मल्टीप्लाई करिएगा तो A22 इंटू सॉरी बाबू हाँ A22 और A33 अब माइनस इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करिए A32 इंटू A23, यही हो गया आपका निकल गया बाबू, तो इसी को माइनर बोल देंगे। ऐसे अब इसी का बाबू माइनर अगर निकालना रहता, माइनर अगर देखिएगा ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर मेरे को माइनर निकालना है 1 2 तो यहां से तो देखिएगा बाबू ध्यान दीजिएगा ये है
तो इसका माइनर निकालना है, तो इसका खड़ा ये झाप दीजिए बाबू, इसका पड़ा ये झप जाएगा। जिसको लेना है इसका ये पूरा ये झप जाएगा बाबू, ये पूरा झाप दीजिए। इसको ले रहे हो तो ये झपेगा और ये झपेगा। कौची कौची बचा है बाबू, देखिएगा A21 A23 AE बचा हुआ है, तो लिखेंगे बाबू 2 मिनट बाबू। हाँ देखिएगा, जैसे माइनर 1 2 निकालना है, यहाँ है बाबू, इसका खड़ा ले लीजिए, इसका यहाँ निकालना है तो इसका खड़ा ये गया और इसका पड़ा बाबू, यह देखिए ये झाप दीजिए। क्या क्या बचा हुआ है ये बोला जाए। बचा हुआ है A21 और A23 और A31 और A33, A21 A23 A31 A33 बचा हुआ है बाबू। आइए तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, A21 A33 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए A31 और A23, तो यही आपका आंसर हो गया बाबू। जल्दी इसको नोट कर लीजिए बाबू। तो चलिए बाबू, हाँ तो माइनर 12 निकालनी इस तरह से, माइनर 1 2। अब देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, माइनर अगर बाबू माइनर 1 3 निकालना रहेगा तो कैसे निकालिएगा बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, ये निकालना है बाबू, तो इसका यहाँ है तो इसका खड़ा ये झाप देंगे और इसका पड़ा ये झाप देंगे बाबू। तो क्या क्या बचेगा, ये बचा हुआ है जो लिखते हैं बाबू, देखिएगा बचा हुआ है A21 A22 ये बचा हुआ है A31 ये बचा हुआ है A32। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका माइनर 1 3 का निकालना था तो ये गया, इसका खड़ा ये इसका पड़ा ये, तो देखिए A21 A22 A31 A32। अब इसको ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तब A21 इंटू इस तरह से A32 हो जाएगा, माइनस इसको इस तरह से बाबू, तब A31 A22, तो यही तो माइनर 13 निकल गया बाबू। तो इसी प्रकार से बाबू, अगर माइनर 21 बोलेगा तो इसी प्रकार से निकालिएगा, इसका खड़ा, अगर इसका माइनर बोलेगा बाबू तो इसका खड़ा और इसका पड़ा झाप देना है बाबू, ये जो बच्चल है वही कर देना है। अगर माइनर 22 का बोलेगा, इसका बोलेगा बाबू तो वही करना है, इसका खड़ा और इसका पड़ा झाप देना है, ये सब बच जाएगा बाबू। अगर माइनर 2 3 का बोलेगा तो इसका बोलेगा तो इसका खड़ा और इसका पड़ा झाप दीजिएगा, तो ये बच जाएगा। इसी प्रकार से इसको करिएगा। तो ये माइनर हो गया, 3 गो रो 3 गो कॉलम में इस तरह से माइनर निकालते हैं बाबू। अब कोफैक्टर बोलेगा तो कोफैक्टर में कुछ नहीं करना है बाबू, ध्यान से सुनिए। अगर बाबू बोलिए, अगर बोलेगा कि माइनर निकालिए A33 का माइनर, तो 33 का माइनर बोलेगा तो यहाँ पहुंचेंगे, इसका खड़ा और इसका पड़ा झाप देंगे बाबू, ये जो बच्चल है वो लिख देंगे। तो क्या क्या हो जाएगा बाबू, तो होगा A11 2 मिनट बाबू, थोड़ा सा इधर जगह नहीं है, 1 मिनट बाबू। हाँ देखिए बाबू, किसका अगर बोल दिया कि माइनर 33 का निकालिए तो कुछ नहीं है बाबू, इसका खड़ा ये गया, इसका पड़ा ये गया, तो क्या क्या बचा हुआ है, तो बचा हुआ है बाबू इसका खड़ा ये, इसका पड़ा ये, तो बचा हुआ है A11 A12 A21 और A22 बाबू, ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही आ जाएगा। तो A11 इंटू A22 अब माइनस बाबू, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो A2 A21
इस तरह से, इसको बाबू इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 8, ये इसको इस तरह से करिए, इसको इस तरह से करिए, तो इसको इस तरह से किया गया है बाबू, ये है। बस ये ध्यान रखना है, जिसका भी माइनर निकालना है उसका खड़ा और उसका परा डिलीटिंग कर दिए। जो इसका खड़ा ये हुआ, इसका परा ये हुआ, तो ये 1 1, ये 1 2 बचा हुआ है, a 2 1 और a 2 2, उसके बाद उससे कर देना है बाबू, जिस तरह से डिटरमिनेंट हल करते हो। तो ये हो गया माइनर। चलिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे सर? कोफैक्टर में देखिए बाबू कुछ नहीं है, यहाँ देखिए ये मिटाते हैं। अगर आपको कोफैक्टर निकालना है बाबू तो देखिए कोफैक्टर, तो 1 1 2 यही हो जाएगा बाबू। चलिए इसमें कोफैक्टर निकालना है सर, तो कोफैक्टर, तो देखिए बाबू कोफैक्टर, तो 2 1 3, तो यहाँ एगो माइनस हो जाएगा, विषम में माइनस हो जाता है। यहाँ सर इसका अगर कोफैक्टर निकालना है तो सिर्फ माइनर की जगह ए लिख दीजिए, 3 1 4 सेम हो जाएगा बाबू। इसका अगर कोफैक्टर निकालना रहता तो सर, तो इसका यही हो जाता, जो माइनर आया वही कोफैक्टर। तो कोफैक्टर और माइनर सेम कब होता है? जब ये दोनों को जोड़िएगा सम संख्या आ जाएगा तो सेम, अब विषम आएगा तो वो माइनस दे देना है बाबू, यही अंतर है कोफैक्टर और माइनर में। चलिए बाबू कोई दिक्कत इसमें? बाकी इसका कई गो माइनर निकलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो माइनर निकलेगा, 9 गो कोफैक्टर निकलेगा। तो इसका माइनर निकालिएगा बाबू, तो माइनर तो ऐसे होगा, इसका कोफैक्टर निकालेगा तो इसमें कुछ नहीं करेगा, 1 1 2 जो माइनर आया वही कोफैक्टर आएगा। इसका अगर माइनर निकालेगा तो इसमें वो माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 1 3 आ रहा है, 3। इसका अगर अथी कोफैक्टर निकालिएगा बाबू, तो जो माइनर आया जितना माइनर आया उतने कोफैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 3 1 4 विषम आ रहा है, जोड़, सॉरी बाबू 3 1 4 जोड़ने पर सम आ रहा है, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। इसका अगर माइनर और कोफैक्टर बाबू निकालना रहेगा तो माइनर, जो माइनर आएगा उसमें वो माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 2 1 3 विषम आ रहा है बाबू। इसमें माइनर अगर निकालिएगा तो जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा बाबू, क्योंकि 2 2 4 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है। इसका जो माइनर आएगा उसी में वो माइनस लगा देना है। क्यों? क्योंकि 3 2 5 विषम आ रहा है तो वो माइनस लगा देना है। इसका जो भी माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि 3 1 4 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है, तो जो माइनर आ रहा है वही कोफैक्टर हो जाएगा। इसका जो माइनर आएगा, माइनर इसका निकालिएगा बाबू, तो 3 2 माइनर जो आएगा उसमें को माइनस लगा दीजिएगा तो कोफैक्टर बन जाएगा। इसका जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा बाबू। क्यों? क्योंकि 3 3 छो, 3 3 छो, तो इसका जे माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। क्यों सर? क्योंकि जोड़ने पर इसका माइनर जे भी आएगा वही कोफैक्टर आएगा, इसलिए क्योंकि जोड़ने पर 3 3 छो सम संख्या आ रहा है। माइनर कैसे निकालेंगे? तो इसका रो और कॉलम डिलीटिंग कर देना है। तो एक लाइन फिर से मैं रिपीट कर रहे हैं बाबू, जो माइनर होगा वही कोफैक्टर कब होगा? जब जोड़ने पर रो और कॉलम के जब जोड़िएगा तो अगर सेम आ जाएगा तो जितना माइनर आया उतने कोफैक्टर आएगा। अगर जोड़ने पर सेम नहीं आ रहा है, अगर जोड़ने पर सम संख्या नहीं आ रहा है, अगर जोड़िएगा अगर सम संख्या नहीं आ रहा है तो एगो माइनस लगा दीजिएगा। लेकिन अगर माइनर निकाले, अगर माइनर और कोफैक्टर, जैसे इसका हम बोले कि माइनर निकालना है तो माइनर निकाले तो इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि 1 1 2 जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है तो माइनर और कोफैक्टर सेम आ जाएगा। अगर जोड़ने पर सम संख्या नहीं आता तो वो माइनस दे देते कोफैक्टर में, माइनर में नहीं कोफैक्टर में। चलिए बाबू तो आइए स्टार्ट करते हैं, अगला एग्जाम्पल इस पर देते हैं। जैसे देखिए बाबू इस पर एग्जाम्पल एगो देते हैं। 1 2 1 3 1 2 1 0 1, इस तरह से है। आई इसमें राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है बाबू, कोफैक्टर्स निकालना है। चलिए आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू कैसे निकालेंगे।
सॉल्यूशंस माइनर 1 के निकालना है बाबू। तो बस इसका यहाँ एक बात ये ध्यान देना है बाबू हमेशा कि यहाँ कौन सी होता है बाबू, तो यहाँ 1 1, यहाँ 1 2, यहाँ 1 3, यहाँ 2 1, यहाँ 2 2, यहाँ 2 3 बाबू। यहाँ ये 20 होता है बाबू, ये यार आप जानते हैं 11 12 13 है, 10 जोड़ा जाता है बाबू, 21 22 23 होता है, 10 जोड़ा जाता है, तो 31 32 33 इस तरह से होता है बाबू। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा बाबू, माइनर 11, तो यहाँ 11 है, तो इसका रो और कॉलम डिलीटिंग कर देंगे, तो बचा हुआ क्या क्या रहेगा 1 2 और 0 1। तो इसको अब हल करने का तरीका आप जानते हैं बाबू, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 गुना 1 1 माइनस 0 बराबर 1, यही आपका माइनर हो गया बाबू। अब इसी का बोलता बाबू कोफैक्टर निकालने के लिए, तब कोफैक्टर तुरंत निकाल देते, 1 1 2 सम संख्या है, तो जे को माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा, यही हो गया कोफैक्टर भी। बस कुछ नहीं करना है, जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा। कब? जब जोड़ने पर सम संख्या आएगा। अगर जोड़ने पर सम संख्या नहीं आता, विषम आता, तो वो माइनस लगा देते। जैसे और भी देखिए ना बाबू, बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे माइनर बाबू, अगर माइनर 1 2 का निकालना है, माइनर 1 2 का, यहाँ माइनर इसका माइनर निकालना है, इसका खड़ा झाप दीजिए, इसका खड़ा झाप दीजिए, क्या क्या बचा हुआ है बाबू 3 2 1 1, 3 2 1 1। आइए ध्यान दीजिएगा बाबू, तो रिजल्ट आ जाएगा 3, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई होता है, 3 गुना 1 3 माइनस 2, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। इसका कोफैक्टर निकालिएगा बाबू, कैसे होगा, कोफैक्टर को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो 2 आए 3, जोड़ने पर विषम है तो वो माइनस देना है, और जे माइनर आएगा वही होगा, माइनर में ही माइनस लगा देना है, जोड़ने पर जब विषम आएगा तब, अगर सम आएगा तो ही जे माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। कब? जब जोड़ने पर सम संख्या आएगा, ये दोनों के जोड़िएगा तब। चलिए आइए बाबू, जैसे आपको अगर माइनर बोलता है 13, तो आइए 13 यहाँ है बाबू, वो एलिमेंट का ध्यान में रखते हुए यहाँ इसका खड़ा ये जाएगा, इसका पड़ा ये जाएगा, कौची कौची बच्चा है बाबू 3 1 1 0, 3 1 1 0 लिख दिए बाबू। इसको हल जब आप करिएगा तो 3 गुना 0 0, अब माइनस 1 गुना 1 1, तो रिजल्ट आ जाएगा बाबू। इसको जब हल करिएगा तो -1, तब बोलिए बाबू इसका कोफैक्टर क्या होगा, यही हो जाएगा। इसका अगर आप कोफैक्टर पर बात करिएगा कि कोफैक्टर क्या होगा सर, तब देखिए बाबू कोफैक्टर 3 1 4 सम संख्या ते ही होगा, जो माइनर का है वही, जितना माइनर है उतने कोफैक्टर होगा, जोड़ने पर जब सम संख्या आएगा तो। चलिए बाबू एक ठो और करते हैं, माइनर आप अगर 21 निकालना चाहते हो बाबू, 21 ये अगर माइनस बोलेगा तो सभी को निकालना है, जितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को माइनर निकलेगा, 9 को कोफैक्टर निकलेगा। अब इसका निकालना चाहते हो तो इसका पड़ा झप जाएगा और इसका खड़ा झप जाएगा, क्या क्या बचा हुआ है बाबू, बचा हुआ है 2 1 0 1, 2 इसका निकालना है तो इसका खड़ा गया पड़ा गया, इसका ये निकालना है तो इसका खड़ा गया, इसका पड़ा तो 2 1 0 1। तो इस तरह से इसको अब हल करिएगा बाबू, तो रिजल्ट 2 गुना 1 2, अब माइनस 0 गुना 1 0 बराबर 2 बाबू। तो इसका आप कोफैक्टर निकालिएगा, तब कोफैक्टर निकालिएगा बाबू, तब 2 आए 3 विषम है तो इसमें माइनस लग जाएगा, अगर सम रहता तो सेम हो जाता बाबू। इस तरह से माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे हैं बाबू। आगे आपके लिए सब छोड़ देते हैं बाबू, A22 इसका निकालना है तो इसका खड़ा और इसका पड़ा झाप दीजिएगा बाबू, तो 1 1 1 1 बचेगा। फिर A23 निकालना है बाबू, तो यहाँ तो इसका खड़ा और इसका पड़ा ये झापिएगा, तो 1 2 0 1 0 आ जाएगा। अगर ये निकालना रहेगा बाबू तो इसका खड़ा ये पड़ा झाप देना है, ये निकालना है तो इसका खड़ा पड़ा, ये निकालना है तो इसका खड़ा पड़ा, बस। तो इसी तरह से माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे बाबू। तो बाबू आज इतना ही तक रहेगा बाबू, इसके बाद यहीं से दूसरा वीडियो कल अपलोड कर देंगे बाबू। आज यहीं तक रहेगा।
डेली बाबू एक एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। एल मैथमेटिक्स रिसर्च करिएगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, जहाँ से छोड़े कल ठीक वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके बाबू, बेस्ट ऑफ लक।